Hello everyone, this is Abhishek here. Welcome to my class. My today's topic is semen analysis. आज हम देखेंगे सीमन एनालिसिस के बारे में कि किस तरीके से सीमन का एनालिसिस किया जाता है, क्यों किया जाता है और सीमन में क्या क्या चीजें होती हैं। तो मतलब बेटा अब हमारी सीरीज चालू हो रही है किसकी, सीमन एनालिसिस की। तो जैसे कि मैं आपको हर सीरीज स्टार्ट करने के पहले सारी चीजें क्लियर करता हूँ, वैसे हम सीमन में भी सारी चीजें क्लियर करेंगे कि सीमन क्यों, क्या होता है, कैसे होता है, क्या उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, किस तरीके से उसका एग्जामिनेशन होता है। तो हर चीज़ को हम समझते हुए चलेंगे, ठीक है। सीएसएफ की जो हमारी सीरीज कंप्लीट हो गई है और उसमें जो भी अगर कुछ बचा होगा तो मैं आगे चल के आपको कंप्लीट कर दूंगा। अगर आपको कुछ और भी सीएसएफ के बारे में समझना है तो मुझे आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर सीएसएफ का ये छूट गया, थोड़ा सा ये टॉपिक हमको क्लियर कर दीजिए, तो वो टॉपिक मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अब बेटा हमारा टॉपिक चालू हो रहा है सीमन एनालिसिस में। तो जो हमारी जो एक सीरीज थी बेटा बायोलॉजिकल फ्लूइड्स वाली, क्या आपके बायोलॉजिकल फ्लूइड्स क्या क्या होते हैं, और फ्लूइड्स तो बेटा बहुत सारे होते हैं पर उनके एग्जामिनेशन हर किसी के एक नहीं होते हैं ना, कुछ कुछ के ही एग्जामिनेशन होते हैं। तो उसमें से हमने यूरिन तो समझ लिया है ना, और क्या समझ लिया हमने, सीएसएफ समझ लिया। अब सीएसएफ के बाद क्या बचा है हमारा, सीमन बचा, जिसके हम अभी इसकी सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, एक एक वीडियो को देखिएगा, कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना। मिस किया लेक्चर यानी कि आपने अपना बेसिक खो दिया, ठीक है। एकदम से डीप में जंप मारोगे तो समझ में कुछ नहीं आएगा, है ना। पहले तले तले पे सीखना, अपन तैरना सीखते हैं ना, तो पहले कम पानी में सीखते हैं तैरना, ताकि जब गहरे पानी में जाए तो डूब ना जाए। तो पहले कम पानी में सीख लो, फिर गहरे पानी में जाएंगे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं सीमन एनालिसिस की सीरीज, ठीक है। अब सीमन एनालिसिस समझने के लिए बेटा सबसे पहले हम इसके जनरल कंसिडरेशन समझेंगे कि जनरली सीमन क्या होता है ना, सीमन एनालिसिस क्यों करते हैं, है ना, क्या होता है। तो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा इसके, पर जनरल कंसिडरेशन क्या है कि सीमन का एनालिसिस क्यों किया जाता है, वो चीज को हम समझेंगे बेटा सबसे पहले। तो इसका हमारा पहला पॉइंट है फॉर इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पैरामीटर्स ऑफ गोनाडल फंक्शंस। क्यों देखते हैं, फॉर इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पैरामीटर्स देखते हैं। क्लिनिकल पैरामीटर्स क्या है ऑफ गोनाडल फंक्शंस की, यानी कि आपके जो गोनाडल जो आपके ऑर्गन्स है या ग्लैंड्स है, आपकी गोनाडल ग्लैंड्स बोलते हैं जिसको, है ना, मेल में अलग और फीमेल में अलग होती है ना। सेक्स ग्लैंड्स भी बोला जाता है जिसको, या रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स बोला जाता है, या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बोला जाता है। ये आपका नॉर्मली फंक्शन कर रहा है कि नहीं, इसलिए किया जाता है सीमन एनालिसिस। किसमें किया जाता है भाई, मेल में किया जाता है ना। जिनको नहीं मालूम उनको मैं क्लियर कर दूं कि बेटा ये मेल में, है ना, पुरुषों में ये चीज किया जाता है, क्योंकि ये जो फ्लूइड है ये किसमें प्रेजेंट रहता है, पुरुषों में ही प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो किसके लिए देखते हैं हम, गोनाडल फंक्शंस, यानी जब गोनाड्स हैं आपके वो अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं, किसमें, पुरुषों में, उसके लिए करते हैं सीमन एनालिसिस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, इनएडिक्वेसीज ऑन द पार्ट ऑफ द मेल कंट्रीब्यूट टू अ सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स, यानी कि इनएडिक्वेसीज ऑन द पार्ट ऑफ द मेल कंट्रीब्यूट। इनएडिक्वेसीज यानी कि अपर्याप्तता। अब अपर्याप्तता किस चीज में हो रही है, इनएडिक्वेसीज ऑन द पार्ट ऑफ द मेल कंट्रीब्यूट। किसके, अपर्याप्तता किसके तरफ से हो रही है, मेल, है ना, पुरुष के तरफ से क्या हो रही है, अपर्याप्तता हो रही है। अब किस चीज की अपर्याप्तता हो रही है, इनएडिक्वेसीज ऑन द पार्ट ऑफ द मेल कंट्रीब्यूट। मेल क्या, किसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, मेल अपर्याप्त तौर से मेल कंट्रीब्यूट कर रहा है किसमें, तो सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स, यानी कि क्या होती है, सिग्निफिकेंट परसेंटेज होता है इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स। इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स यानी कि जो इनफर्टाइल, यानी कि ऐसा इंसान या ऐसी पुरुष या ऐसी महिला जो कि क्या नहीं कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, यानी कि अब अपनी आने वाली पीढ़ी को बढ़ाने के लिए ये सक्षम नहीं है। भले वो फिजिकली सक्षम हो पर इंटरनली उनके जो हार्मोन्स और जो भी उनके बॉडी फ्लूइड्स हैं वो सक्षम नहीं है कि आने वाली अपनी पीढ़ी को बढ़ाने के लिए। मेरी बात समझ में आ रही है, एक नया पीढ़ी को या एक नए बच्चे को जन्म देने के लिए दोनों पार्टनर या कोई एक पार्टनर क्या है, इनएडिक्वेट है, यानी अपर्याप्त है, वो उस चीज में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है सही से, क्योंकि क्या है वो परसेंटेज ऑफ इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें क्या है, जो परसेंटेज है इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स का, यानी कि इनफर्टाइल यानी बांझपन, है ना, वो बांझ, उसमें किसी तरीके से बुरा नहीं मानना आप मेरे शब्दों का,
समझाने के लिए तो कुछ कुछ शब्द यूज करने पड़ते हैं, तो सॉरी अगर किसी को बुरा लगा हो मेरे शब्द से, ठीक है। तो क्या है वो परसेंटेज ऑफ इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स, इसमें क्या है देखने के लिए कि भाई आप पर्याप्त तौर से अगर वो कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसका इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम में कितना उसका परसेंटेज, यानी कितनी परसेंटेज में वो इनफर्टाइल है, यानी कितने परसेंटेज में वो सक्षम नहीं है एक अपनी पीढ़ी को बढ़ाने के लिए, कंट्रीब्यूट करने के लिए। बात समझ में आई आपको मेरी, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि क्यों करते हैं बेटा। एक तो हम करते हैं कि अपने गोनाडल ऑर्गन्स सही से फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं, दूसरा कि पुरुषों में खासकर, क्योंकि सीमेन एनालिसिस तो पुरुषों में किया जाता है, तो पुरुष के तरफ से वो किस तरीके से उस अपर्याप्त तौर से अगर वो क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है किसी चीज में अपने वंश को बढ़ाने के लिए, तो वो उस चीज में वो कितना सक्षम है कि नहीं, उस चीज को देखने के लिए हम क्या करते हैं, सीमन एनालिसिस करते हैं। ठीक है, अब मैंने उसको बहुत अच्छे से आपको समझा दिया हूँ शुद्ध भाषा में, बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं जानी चाहिए आपको समझने में। अब बेटा एक और पॉइंट हमारा नेक्स्ट पॉइंट, फॉरेंसिक स्टडीज में भी किया जाता है। ठीक है, सीमन एनालिसिस काय में करते हैं, फॉरेंसिक स्टडीज में करते हैं। फॉरेंसिक कहाँ से आता है अपना, फॉरेंसिक यानी क्राइम ब्रांच, सीबीआई वगैरह है ना, क्राइम ब्रांच, सीआईडी देखते होंगे आप लोग, सोनी चैनल पे आते हैं सीआईडी करके, अब तो आता कि नहीं आता नहीं पता, पहले हम लोग जब छोटे थे तब तो बहुत देखते थे। तो उसमें बहुत वो कोई भी क्राइम केसेस में वो डॉक्टर्स रहते थे, इन्वेस्टिगेट करते थे, इसमें ये है उसमें वो है ना, टेस्ट करते थे लेबोरेटरीज में। तो फॉरेंसिक साइंस में या फॉरेंसिक लेबोरेटरी में क्या करते हैं, क्राइम अगर कुछ होता है किसी जगह पे तो उस क्राइम जगह का साइड का वो चीजें लेकर आते हैं और उसको एग्जामिन करते हैं और एक निष्कर्ष पे आते हैं, है ना, कि ये चीज किसके द्वारा या कैसे कैसे हुई, यहाँ पे कौन कौन अवेलेबल था। यानी कि अगर मेरा कहीं फिंगरप्रिंट आ गया, फिंगरप्रिंट डिटेक्ट करके लेके जाएंगे और फिंगरप्रिंट एनालाइज करेंगे। या तो अगर क्या होता है, जैसे कि कुछ केसेस में क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे किसी ने किसी का मर्डर कर दिया फॉर एग्जाम्पल, है ना, किसी ने किसी की हत्या कर दी, अब उसने उसकी हत्या करी तो कैसे पता चलेगा। कुछ केसेस में बेटा ऐसा होता है कि जो बॉडी के अपने सेल्स रहते हैं ना, ये झड़ते हैं, डेड सेल्स झड़ते हैं, हाथापाई होती है, डेड सेल्स झड़ते हैं। तो किसी ने ऐसा मारा या ऐसा छू लिया तो अपने नाखूनों में क्या होते हैं, डेड सेल्स, किसी दूसरे का डेड सेल आपके नाखूनों में आ गया है। तो उस समय पे 2 से 3 लोग थे, 3 लोगों पे शंका है ना, 3 बंदे हैं, एक का मर्डर हो गया है, 2 पे शंका है, तो दोनों का वो चेक करेंगे कि उसके कपड़ों पे या उसकी बॉडी पे अगर स्क्रैच है किसी तरीके का या स्क्रैच नहीं भी है, तो उसका डीएनए जिस बंदे की हत्या हुई है उस बंदे का डीएनए इनके कपड़ों पे या उनकी उंगलियों पे किसी तरीके से या इनके किसी ऑब्जेक्ट पे जो ये यूज करते हैं है तो नहीं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे हाथ में डस्टर है, कोई मेरे को डस्टर से मार देगा, ठीक है, किसी ने मेरे को डस्टर से मारा, चोट का निशान है डस्टर पे, तो मेरा डीएनए इस पे आ गया। अब जिसने मुझे मारा है उसने अपने हाथों से पकड़ा है, उसका डीएनए भी इसमें आ गया, है ना, एक तो मरने वाले का और एक मारने वाले का डीएनए आ जाता है। इस तरीके से क्या करते हैं, फॉरेंसिक साइंस में स्टडी करते हैं। तो अब फॉरेंसिक साइंस में हमको सीमन की स्टडी क्यों करते हैं हम वो देखेंगे। समझ में आया आपको मेरा, मैं ज्यादा इसमें डीप में ज्यादा नहीं सकता क्योंकि हमको क्या मेन सीमन एनालिसिस पे फोकस्ड रहना है ना। तो सीमन एग्जामिनेशन फॉरेंसिक साइंस में क्यों करते हैं, सीमन एग्जामिनेशन रिक्वेस्टेड टू एग्जामिन वजाइनल सिक्रीशन। क्यों रिक्वेस्ट, सीमन एग्जामिनेशन रिक्वेस्ट किया जाता है टू एग्जामिन, क्या एग्जामिन करने के लिए, वजाइनल सिक्रीशन। वजाइनल सिक्रीशन यानी कि वो सिक्रीशन जो महिलाओं में से निकलता है बेटा। सीमन कहाँ से निकलता है, पुरुषों में से निकलता है ना। और वजाइनल सिक्रीशन, सिक्रीट होना या निकलना, प्रभावित होना, स्रावित होना, जो मुझे शुद्ध हिंदी नहीं आती, उसमें सिक्रीट होना, तो ये काय में से, सीमन सिक्रीट होता है मेल में से, और वजाइनल सिक्रीशंस जो भी उसके रहते हैं वो काय में से सिक्रीट होते हैं, फीमेल में से होते हैं। तो क्यों रिक्वेस्ट किया जाता है, सीमन एग्जामिनेशन रिक्वेस्टेड टू एग्जामिन वजाइनल सिक्रीशन का एग्जामिनेशन करने के लिए, क्यों, और क्लॉथिंग स्टेन्स फॉर द प्रेजेंस ऑफ सीमन इन ऑल एजेड एरेस्ट और सस्पेक्टेड रेप। यानी कि इसका एग्जामिनेशन इसलिए किया जाता है वजाइनल सिक्रीशन का, और क्लॉथिंग स्टेन्स का यानी कपड़ों का, या जिस किसी ने वो कपड़े पहना उसका भी, फॉर द प्रेजेंस ऑफ सीमन इन एलिज्ड और सस्पेक्टेड रेप।
समझ में आई मेरी बात? यानी कि मैं हिंदी में बता रहा हूँ आपको, इसलिए किया जाता है ये वाजाइनल सिक्रीशन। यानी कि कहीं किसी के साथ कुछ गलत काम हो गया है ना, अब पता लगाना है कि किसने इसके साथ गलत काम किया है ना, किसी ने उसको अब्यूज किया है या मोलेस्ट किया है या हरेस्ट किया है, किसी भी तरीके से सेक्सुअली हरेस्ट किया है किसी को, तो वो पता लगाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो उस फीमेल का कुछ वजाइनल सिक्रीशन इस मेल पे तो नहीं आया है, कपड़ों पे तो नहीं आया है, तो वो देखेंगे कि उस फीमेल का निकालेंगे, मतलब चेक करेंगे डीएनए और वजाइनल सिक्रीशन का डीएनए सीक्वेंस देखेंगे, और मेल के कपड़ों पे देखेंगे कि वो आया तो नहीं है, सस्पेक्टेड, यानी कि किसी पे शंका है अगर, उस शंका वाले इंसान के ऊपर चेक करेंगे, है ना। दूसरा कि उस फीमेल पे जिसके द्वारा जिस पे गलत काम हुआ है, तो जिस मेल पे सस्पेक्टेड मेल है उसका सीमन का स्टडी करेंगे, उसका सीमन कहीं इसके कपड़ों पे तो नहीं मिला है, अंश या चादर पे या कपड़ों पे किसी भी जगह पे तो नहीं मिला है। इस तरीके से क्या करते हैं, फॉरेंसिक स्टडी में एग्जामिन करते हैं सीमन का रेप जैसी कंडीशंस में, कि भाई कि जिसके साथ अगर कुछ हुआ है तो दोनों के जो सिक्रीशंस हैं, है ना, आपस में मतलब स्प्लिट हुए होंगे, कहीं गिरे होंगे, तो उनका सिक्रीशन चेक करके निकाला जाता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल रियल स्टोरी बता रहा हूँ कि मैं बहुत सारा मतलब डिस्कवरी वगैरह पर देखते रहते हैं ना, चैनल बहुत सारे देखते रहते हैं, तो एक इन्वेस्टिगेशन डिस्कवरी करके एक आईडी करके एक चैनल है, वो भी आप देखना जरूर। तो उस पर मैं देख रहा था, तो किसी के साथ एक सेक्सुअली हरेस्ट हो जाते किया जाता है, और बहुत समय तक फॉरेन की स्टोरी है ये, और बहुत समय तक क्या होता है कि उसका पता ही नहीं चलता कि किसने उसके साथ गलत काम किया है, ठीक है। वो महिला नहीं बचती है, वो है ना, बहुत साल हो जाते, 20 से 25 साल हो जाते हैं उस केस को, है ना। फिर एक नया इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आता है, वो फिर से इन्वेस्टिगेशन उस फाइल को खोलता है कि फाइल अभी तक क्यों पेंडिंग है। तो वो क्या करता है, क्लॉथ रहते हैं ना, चादर जिसपे वो हरेस्ट हुई रहती है, ब्रूटल जो चीज़, गंदी चीज़ उसका करी रहती है, वो चादर पे क्या रहते हैं, समाइनल फ्लूइड रहता है, यानी सीमन उस पर रहता है उस पुरुष का जिसने उसके साथ गलत किया है। उसको एक स्ट्रेन चादर में कहीं थोड़ा सा मिल जाता है, उस स्ट्रेन की स्टडी के लिए वो फॉरेंसिक लैब भेजता है। ये अभी बेटा, अभी की कंडीशन में हमारे जो साइंस है बहुत डेवलप्ड हो गई, पर पुराने समय में 70s में, 80s में, 60s में इतना डेवलप्ड नहीं था, तो इसे पता नहीं लगा पाते थे। पर 20 से 25 साल बाद क्या हुआ, डेवलप्ड हो गया। अब तो फॉरेंसिक स्टडी से सीमन एनालिसिस कर सकते हैं कि किसका था, उस समय तो कर नहीं सकते थे, पर हमने क्या करे थे, उस समय सबूत जोड़ के रख लिए थे उन लोगों ने, है ना। तो फिर क्या किया, उसका एग्जामिनेशन किया, एग्जामिनेशन करने के बाद कि कौन कौन भाई सस्पेक्टेड लिस्ट में है, तो सबका सस्पेक्टेड लिस्ट वालों को निकाला, और उसमें से जिसका निकला उसको जेल हो गई, तो वो इंसान वो बुढ़ा हो गया था जिसको जेल हुई। तो इस तरीके से क्या होता है कि एग्जामिनेशन फॉरेंसिक साइंस में किया जाता है। मुझे लग रहा है कि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया हूँ, ये पॉइंट है ना। तो आगे बढ़ते हैं, ज़रूरत तो नहीं थी आपको इतना सारा बताने की, पर सीमन एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो एक आपको इंटरेस्टिंग लगना चाहिए कि हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं तो कुछ इंटरेस्ट उसमें आना चाहिए आप लोगों को, इसलिए ये सही मन से नहीं बताया हूँ, ये कहानी है ना, सही में बताया हूँ, ये झूठी नहीं है, ठीक है। तो जनरल कंसिडरेशन आप समझ गए कि जनरली हम सीमन एनालिसिस क्यों करते हैं, है ना। तो ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से कि क्यों करते हैं। एक तो इनफर्टिलिटी चेक करने के लिए कि भाई ये पुरुष है तो पुरुष में कितनी क्षमता है अपनी आने वाली पीढ़ी को बढ़ाने के लिए, इसके सीमन में कितना दम है, ये चेक करने के लिए हम करते हैं सीमन एनालिसिस। और किसी तरीके से कोई टेंडेंसीज, कोई गलत काम तो नहीं हुआ किसी के साथ, इस तरीके की ब्रूटल कंडीशंस में भी क्या करा जाता है, सीमन एनालिसिस किया जाता है। और बॉर्डरल आपकी जो फंक्शंस हैं, हार्मोन्स से सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, उसके लिए भी क्या करते हैं, सीमन एनालिसिस करते हैं। तो ये सारे क्या है, अपने जनरल कंसिडरेशन है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं बेटा अपन फिजियोलॉजी ऑफ समाइनल फ्लूइड। समाइनल फ्लूइड्स की क्या देखेंगे हम बेटा, फिजियोलॉजी देखेंगे कि फिजियोलॉजी की क्या है, ठीक है। ये सब बता मैं इसलिए रहा हूँ बेटा आपको कि आपको पता होना जरूरी है, बेसिक है ना। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने क्लियर किया ना आपको, बेसिक पहले पता करो बेसिक क्या है, फिर डीप में जाओ तो मजा आता है, सारी पिक्चर क्लियर होती है। कई टॉपिक में जाते हो तो स्टार्टिंग से देखते हो ना मूवी, कि बीच में और एंडिंग में पहुंच जाते हो, ये आधी पिक्चर स्टार्टिंग में क्या हुई समझ में नहीं आई, और फिर बोलते हो बाजू वाले से बताना यार क्या हुआ, बताना यार क्या हुआ, वो हीरोइन को छोड़ के गई, बताना यार क्या हुआ, पूछते हो ना, क्यों, जानना रहता है कि भाई स्टार्टिंग में क्या हुआ। अभी भी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग में क्या है वो जान लो पहले,
कि हीरोइन को छोड़ के गई है, पहले जान लो फिर अपन हीरो पे आएंगे, ठीक है। तो पहले जनरल कंसिडरेशन समझो क्या होता है हर चीज का। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो भी टॉपिक पढ़ते हो ना पहले बेसिक क्लियर करा करो, फिर डीप पे जाओ तो मजा आता है। नहीं तो फिर तैरना उतले पानी में नहीं सीखोगे, गहरे पानी में सीधे जाओगे फट से डूब जाओगे, ठीक है। चलो फिजियोलॉजी ऑफ सामान्य फ्लूइड्स की फिजियोलॉजी क्या है थोड़ा बहुत बता रहा हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सीमन इज अ कंपोजिट सॉल्यूशन। क्या है? कंपोजिट सॉल्यूशन है कंसिस्टिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ सस्पेंडेड इन सेमिनल प्लाज्मा। ज्यादा कुछ डीप पे इसमें समझने वाली बात नहीं है। ऐसा सीमन इज ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर क्या होता है, स्पर्मेटोजोआ होता है, सस्पेंडेड नीचे जमा हुआ रहता है, सस्पेंडेड इन सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, स्पर्मेटोजोआ होता है। कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। सीमन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म होते हैं, किसके अंदर, सेमिनल फ्लूइड के अंदर, ठीक है। सेमिनल फ्लूइड के द्वारा क्या बनता है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, स्पर्म प्रेजेंट रहता है और पूरी होल चीज को, ठीक है, होल चीज को क्या बोलते हैं, सीमन। जैसे ब्लड है फॉर एग्जांपल, ब्लड का एग्जांपल मैं आपको कई बार देता हूँ, है ना। ब्लड है, अब ब्लड एज अ होल हम ब्लड बोलते हैं, पर जब ब्लड का एनालिसिस करते हैं तो उसमें हमको WBCs मिलती है, उसमें हमको RBCs मिलती है, उसमें हमको प्लेटिलेट्स मिलते हैं, है ना, इस तरीके की सेल मिलती हैं। तो क्या है, सीमन समझ लो ब्लड के जैसा समझ लो, सीमन भी ब्लड के जैसा है। अब सीमन के अंदर आपको सेमिनल फ्लूइड्स और स्पर्मेटोजोआ, और स्पर्मेटोजोआ जो स्पर्म जो मेनली फर्टाइल करने के काम में आता है वो, और दुनिया भर की चीजें उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट रहते हैं वो सब इसमें हमको मिलते हैं। ये ऐसा एक फ्लूइड होता है, ठीक है। इट इज फॉर्म्ड बाय टेस्टिस। किसके द्वारा बनता है, टेस्टिस के द्वारा बनता है। गोनाड्स या गोनाडल ऑर्गन्स टेस्टिस के द्वारा, है ना। द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, टेस्टिस क्या है, एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। हाँ बेटा, अभी क्या मैं आपको ना इसकी एनाटॉमी नहीं बता रहा हूँ, है ना। जो मेरा ये वीडियो देख रहे हो ध्यान देना, मैं आपको इसकी एनाटॉमी नहीं बता रहा हूँ, हम सीमन एनालिसिस पढ़ रहे हैं। नहीं तो जो मेरा वीडियो खोल के बैठे हैं वो ये ना सोचें कि अभी सर हम उसको एनाटॉमी बताएंगे, कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितना साइज, क्या क्या अंदर इसके लेबल कर करके डायग्राम समझाएंगे, हम वो नहीं कर रहे हैं, हम सीमन एनालिसिस पढ़ रहे हैं। जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगा ना मेल, तब उसमें ये सारी चीजें क्लियर करूंगा, ठीक है। उस टॉपिक पे भी आएंगे हम। तो क्या है ये फॉर्म होता है काइमेट टेस्टिस में फॉर्म होता है आपका सीमन, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। सेमिनल प्लाज्मा एक्टिवेट, हाँ अब ये वाला पॉइंट देखो, सेमिनल प्लाज्मा एक्टिवेट्स, यानी सेमिनल प्लाज्मा जो कि सीमन में रहता है ना। सीमन में क्या रहता है, सेमिनल प्लाज्मा रहता है, वो एक्टिवेट करता है किस चीज को, स्पर्मेटोजोआ को, यानी स्पर्म को, टू प्रोवाइड मोबिलिटी। मोबिलिटी यानी मूवमेंट, यहां से वहां मूवमेंट। सीमन क्या होता है, स्पर्म क्या होता है, मोटाइल होता है, यानी कि वो जुक 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 हाथ निकल जुक 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 यहाँ निकल जाएगा, है ना, एक जगह रुकने वाला नहीं। उसकी पूंछ रहती है ना, तैर के इधर उधर निकल जाता है, तो वो मोबिलिटी प्रोवाइड करता है। सेमिनल प्लाज्मा मोबिलिटी प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन मीडियम उसको, और वॉल्यूम प्रोवाइड करता है। टू कन्वे यानी आगे बढ़ाने के लिए किस चीज को, स्पर्मेटोजोआ को, टू एंडो सर्वाइकल म्यूकस, किसमें, एंडो सर्वाइकल म्यूकस में, यानी कि इसको क्या प्रोवाइड करता है सेमिनल प्लाज्मा, एक तो मोबिलिटी, दूसरा उसको प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट मीडियम, तीसरा उसको एक वॉल्यूम प्रोवाइड करता है ताकि वो कहाँ चले जाए, एंडो सर्वाइकल म्यूकस में, यानी फीमेल में जब वो अच्छे से पहुंच जाए, ट्रांसफर हो जाए। तो ये उसको कौन प्रोवाइड करता है, आपका क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेमिनल प्लाज्मा। सीमन इज विस्किड, विस्किड यानी गाढ़ा होता है, न्यूट्रल होता है और स्लाइटली अल्कलाइन होता है ना। एंड पेल येलो ड्यू टू इट्स फ्लेविन कंटेंट, इसके फ्लेविन कंटेंट के कारण क्या होता है, ये पेल येलो कलर का दिखता है। तो ये ज्यादा पॉइंट इसमें हम अभी इस वीडियो में क्लियर नहीं कर रहे हैं। आने वाले वीडियो में हम इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ साथ इसमें सीमन के टाइप्स देखेंगे, है ना। सीमन के भी टाइप्स रहते हैं, सेमिनल फ्लूइड्स के टाइप्स, सेमिनल फ्लूइड्स के टाइप्स हम स्टडी करेंगे कि ड्यूरिंग कॉइटस या इंटीमेट होने के समय क्या क्या सीक्रेशंस बाहर आते हैं और वो क्या क्या सीक्रेशंस, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो बेटा नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम वो सारी चीजें क्लियर करेंगे।